दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्नातक, परास्नातक और अन्य परीक्षाओं तथा सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस से संबंधित महत्वपूर्ण विचार। दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार समतावादी समाज पर आधारित हैं, जहां जाति, लिंग, धर्म या वर्ण के आधार पर किसी भी भेदभाव का निषेध किया गया है। उनके सिद्धांत का मुख्य आधार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था और डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि केवल नियमों में समानता लाने से वंचितों का उत्थान नहीं होगा, बल्कि राज्य को उसके लिए सकारात्मक और विशेष सहायता प्रदान करने की जरूरत है। आप जानते भी हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता और समाज सुधारक थे। दलित और वंचितों के मसीहा समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं, जिसमें द अनटचेबल्स, हु वर दे सुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन ये प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा उन्होंने 300 से भी अधिक लेख लिखे और भारत का संविधान भी उन्होंने ही लिखा, यानी भारत के संविधान के निर्माण में, लेखन में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामाजिक भेदभाव और सामाजिक विषमता का पग पग पर सामना करते हुए अंत तक वे झुके नहीं। अपने अध्ययन परिश्रम के बल पर उन्होंने अछूतों को नया जीवन और सम्मान दिया। अब आइए देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचार। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। अस्पृश्य और दलितों तथा पिछड़ी निचली जातियों के वे मसीहा थे। उन्होंने सदियों से पद दलित वर्ग को सम्मानपूर्वक जीने के लिए एक सुस्पष्ट मार्ग दिया। उन्हें अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचारों, शोषण, अन्याय और अपमान से संघर्ष करने की शक्ति दी और उनके अनुसार सामाजिक प्रताड़ना राज्य द्वारा दिए जाने वाले दंड से भी कहीं अधिक दुखदायी है। उनका मानना था कि जो सामाजिक प्रवंचन या सामाजिक प्रताड़ना है, ये राज्य द्वारा दिए जाने वाले दंड से भी बहुत अधिक दुखदायी है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का विशद अध्ययन कर ये बताने की चेष्टा की कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और अस्पृश्यता यानी छुआछूत का प्रचलन समाज में कालांतर यानी बाद में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुआ है। ये यहाँ के समाज में प्रारंभ से नहीं विद्यमान था। उन्होंने दलित वर्ग पर होने वाले अन्याय का ही विरोध नहीं किया, बल्कि उसमें आत्मगौरव, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मसुधार और आत्मविश्लेषण करने की शक्ति प्रदान की। दलित उद्धार के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाए नहीं जा सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरोध किए गए विद्रोह का प्रतीक थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दोस्तों वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जो कि सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता की दिशा में सबसे जो है बुरा या सबसे विषमताकारी तत्व था, वर्ण व्यवस्था। आप जानते हैं दोस्तों कि बाबा साहब का मानना था कि वर्ण व्यवस्था समाज में एक कोढ़ की तरह है और भारत में सामाजिक अन्याय की जो जड़ें हैं वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बनी हुई हैं। और इसी का जो अगला चरण है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत है, जिसमें एक जाति या वर्ग दूसरे को अपने से कमतर आंकता है और उनकी परछाई भी छूने से कतराता है। भारतीय सामाजिक संगठन का आधार चतुर्वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ग रहे हैं। अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण, गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की। उनके अनुसार ये श्रम के विभाजन पर आधारित न होकर श्रमिकों के विभाजन पर आधारित था। उनका मानना था कि भारतीय समाज की चतुर्वर्ण व्यवस्था यूनानी विचारक प्लेटो के सामाजिक व्यवस्था के बहुत निकट है, क्योंकि प्लेटो ने व्यक्ति की कुछ विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर समाज का विभाजन करते हुए उसे 3 भागों में बांटा था।
आप जानते भी हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, प्लेटो का विभाजन था। और डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों की व्यवस्थाओं की जोरदार आलोचना की और स्पष्ट किया कि क्षमता के आधार पर व्यक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन ये अवैज्ञानिक और असंगत है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि उन्नत और कमज़ोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है वैसा दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। ऐतिहासिक आधार पर अंबेडकर जी ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि शूद्रों की उत्पत्ति और हीनता का कारण वे स्वयं न होकर ब्राह्मणों द्वारा जानबूझकर किया गया प्रयास है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मणों ने शिक्षा और अपनी योग्यता के बल पर अन्य जातियों को हीन माना। उसमें से जो शूद्र थे या अस्पृश्य कही जाने वाली जातियां थीं, उनको समाज में सबसे निम्नतर व्यवस्था या निम्नतर स्थान मिला था। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा यानी कास्ट सिस्टम का भी विरोध किया, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है ये हिंदू समाज की सबसे बुरी स्थिति है और उनका कहना था कि भारत में सामाजिक अन्याय का सबसे प्रमुख कारण जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था है। उन्होंने जाति की व्यवस्था के समाप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया था। दोस्तों, अंबेडकर जी ने भारत में जाति व्यवस्था की विशेषताओं और लक्षणों को स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि भारत में जो समाज है चतुर्वर्ण पद सोपानी रूप में व्यवस्थित है। जाति आधार पर वर्गीकृत इस व्यवस्था को व्यवहार में व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित करना असंभव है। इसमें कार्यकुशलता की हानि होती है, क्योंकि जाति आधार पर व्यक्तियों के कार्यों का पूर्व में निर्धारण हो जाता है और ये निर्धारण उनके प्रशिक्षण अथवा वास्तविक क्षमता के आधार पर न होकर जन्म और माता पिता के सामाजिक स्तर से होता है। यानी कोई व्यक्ति किस जाति का होगा उसके गुण और योग्यता तथा प्रशिक्षण पर नहीं, बल्कि उस जाति में जन्म लेने के आधार पर होता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस व्यवस्था से सामाजिक स्थिरता या स्थिरता पैदा होती है। कोई भी व्यक्ति अपने वंशानुगत व्यवस्था का अपनी स्वेच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता और ये व्यवस्था संकीर्ण प्रवृत्तियों को जन्म देती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जाति के अस्तित्व के लिए अधिक जागरूक होता है। अन्य जातियों के सदस्यों से अपने संबंध दृढ़ करने की कोई भावना नहीं होती है और इसका परिणाम ये होता है कि उसमें राष्ट्रीय जागरूकता की कमी हो जाती है। जाति के पास इतने अधिकार हैं कि वो अपने किसी भी सदस्य से उसके नियमों के उल्लंघन पर दंडित या समाज से बहिष्कृत कर सकती है और अंतर्जातीय विवाह इस व्यवस्था में निषिद्ध होते हैं। यानी इस व्यवस्था में दूसरी जातियों में विवाह नहीं हो सकता है। केवल एक जाति या किसी जाति में आने वाला व्यक्ति अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह कर सकता है। सामाजिक विद्वेष और घृणा का प्रसार इस व्यवस्था की सबसे बुरी विशेषता है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की बहुत बड़ी विकृति है और ये स्थिति भारतीय समाज के लिए बहुत घातक है। जाति व्यवस्था के कारण लोगों में एकता की भावना नहीं पैदा हो पाती है, भारतीयों का किसी एक विषय पर जनमत नहीं हो पाता है और इसके कारण समाज कई भागों में बंट जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था न केवल हिंदू समाज को दुष्प्रभावित कर रही है, बल्कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक जीवन में भी जहर घोल रही है। अब आइए देखते हैं अस्पृश्यता का विरोध यानी छुआछूत का विरोध। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं में अस्पृश्य मानने वाली जातियों को संगठित करके उन्हें सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि जाति पर आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो है ये भारतीय अन्याय का प्रमुख कारण रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज में प्रचलित अस्पृश्यता को अन्यायपूर्वक मानते हुए इसका प्रबल विरोध किया। उनका कहना था कि ब्राह्मण और शूद्र शासकों में अंतर्द्वंद के कारण शूद्रों का जन्म हुआ, जबकि प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य केवल 3 वर्ण ही हुआ करते थे। धीरे धीरे ब्राह्मणवाद का समाज में वर्चस्व स्थापित हुआ और समाज में उनके द्वारा प्रतिपादित नियमों को मानना जरूरी हो गया। इन नियमों को न मानने वालों को हेय माना गया, यानी छोटा माना गया, निम्नतर माना गया और उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरणों से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अस्पृश्यता के बने रहने के पीछे कोई तार्किक, सामाजिक अथवा व्यावसायिक आधार नहीं है। उन्होंने इस व्यवस्था का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उनका मानना था कि यदि हिंदू समाज का उत्थान करना है तो अस्पृश्यता या छुआछूत को जड़ से समाप्त करना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता के निराकरण के लिए केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण ही प्रस्तुत नहीं किया,
बल्कि उन्होंने अपने विभिन्न आंदोलनों और कार्यों से लोगों में चेतना जागृत करने, इसके निराकरण के लिए अनेक सुझाव दिए। उन्होंने अस्पृश्यता निराकरण के लिए सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षणिक आदि स्तरों पर रचनात्मक कार्यक्रम को संगठित अभियान के रूप में चलाने का प्रयास किया और अस्पृश्यों और दलितों के उद्धार के लिए डॉक्टर अंबेडकर के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से सुझाव हैं आप देखिए। पहला तो है हिंदू समाज की मान्यताओं में परिवर्तन पर बल दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज और हिंदू धर्म की उन आधारभूत मान्यताओं के विरुद्ध थे जिसके कारण अस्पृश्यता जैसी संकीर्णता का जन्म होता है। उनका मानना था कि हिंदू समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए कठोर नियमों में संशोधन जरूरी है और इसके लिए धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त करने की ज़रूरत है। उनके अनुसार उन शास्त्रों को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए जो सामाजिक अन्याय का समर्थन करते हैं। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का भी विरोध किया था। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन किया था और वो ऐसे समाज के पक्षधर थे जहां मनुष्य की स्थिति उसकी योग्यता और उपलब्धियों पर आधारित हो। कोई व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर महान या तुच्छ न कहा जाए। अंबेडकर जी का मानना था कि हिंदू समाज के उत्थान के लिए जातीय बंधन समाप्त करना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में विभिन्न जातियों के लोगों के मध्य इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतर्जातीय विवाह होने लगे तो जाति व्यवस्था का बंधन स्वतः शिथिल होगा, क्योंकि विभिन्न जातियों के मध्य रक्त के मिलने से अपनत्व की भावना होगी। उन्होंने स्वयं अंतर्जातीय विवाह और सहभोज को प्रोत्साहित किया और जब कभी इस प्रकार के अवसर उन्हें मिलते तो उसमें अवश्य ही शामिल होते थे। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो डॉक्टर अंबेडकर का है कि उन्होंने निचली पिछड़ी जातियों यानी दलितों के शिक्षा, संघर्ष और संगठन पर बल दिया था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों के उत्थान में केवल उच्च वर्णों की सहानुभूति और सद्भावना पर्याप्त नहीं है। उनका मानना था कि दलितों को वास्तव में उनका उत्थान तब होगा जब वे स्वयं सक्रिय और जागृत होंगे। इसके लिए उन्होंने घोषणा की, शिक्षित बनो, सशक्त बनो और संगठित रहो। दलित वर्ग की शिक्षा के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि दलितों के अत्याचार तथा उत्पीड़न सहन करने और वर्तमान परिस्थितियों को संतोषपूर्ण मानकर स्वीकार करने की प्रवृत्ति का अंत करने के लिए उसमें शिक्षा का प्रसार जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से उन्हें इस बात का आभास होगा कि दुनिया कितनी आगे है, कितनी प्रगतिशील है और वे कितने पिछड़े हुए हैं। उनका मानना था कि दलितों को अन्याय, अपमान और तिरस्कार तथा दबाव को सहन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे इस बात से दुखी थे कि दलित इस प्रकार की परिस्थितियों को बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते हैं, संख्या में अधिक होने के बावजूद उत्पीड़न सहन कर लेते हैं, जबकि यदि एक अकेली चींटी पर भी पैर रख दिया जाए तो वो प्रतिरोध करते हुए काटती है। इन परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर दलितों में शिक्षा के प्रसार को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं बल्कि अनौपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा व्यवस्थापिका में दलित वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का समर्थन भी उन्होंने किया था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्ग को अपने हितों की रक्षा के लिए विधायी कार्य यानी कानून निर्माण संबंधी कार्यों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए राजनीतिक सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनका सुझाव था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों की भागीदारी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और उनका मानना था कि निर्वाचन कानून बनाकर ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रथम 10 वर्ष तक दलित वर्ग के वयस्क मताधिकारियों द्वारा पृथक निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाना चाहिए। बाद में दलित वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के सभी वयस्क मताधिकारियों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि अंबेडकर जी ने कहा कि राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि समाज का कोई भी नागरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय से वंचित न रहे और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए, स्थापना के लिए भारतीय संविधान को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रयास और अपना जो उन्होंने जो है सामाजिक समानता के लिए जो प्रमुख उपबंध किए गए हैं उन्होंने इसको इसमें शामिल किया है।
इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उनका कहना था कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए ये जरूरी है कि उन्हें सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। इसके अनुसार दलित वर्ग के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। दलित वर्ग को सेवाओं में पर्याप्त स्थान दिलाए जाने के लिए सरकार को विशेष संवैधानिक और कानूनी उपबंध किए जाने की ज़रूरत है। और ये जो है आप जान लीजिए, सामाजिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए न्यायपूर्ण देश या न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल दिया। विशेष रूप से इसमें उन्होंने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर बल दिया था। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर ने कार्यपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उनका मानना था कि दलित वर्ग को नीति निर्माण के कार्यों में उचित अवसर के लिए मंत्रिमंडल में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि उनको ये डर था कि बहुमत के शासन में दलित वर्ग के हितों और अधिकारों की उपेक्षा होने की संभावना है। लेकिन यदि दलित वर्ग को कार्यपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वो अपने अधिकारों और हितों के प्रति होने वाली उपेक्षा को समाप्त करने में सक्षम होगा और अपने विकास के लिए विशेष नीतियों का निर्माण कर रचनात्मक कार्यक्रमों को शासन के माध्यम से सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकेगा। डॉक्टर अंबेडकर को अस्पृश्य लोगों के प्रति हिंदू समाज के व्यवहार से काफ़ी ठेस लगी, इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दलितों को अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए हिंदू धर्म को अंतिम हथियार के रूप में त्याग देना चाहिए। लेकिन उनका मानना था कि भारत में इस्लाम और ईसाई धर्मों को भी दलितों के प्रति दृष्टिकोण न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए दलितों को भारत में प्रचलित एक अन्य धर्म बौद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि बौद्ध धर्म सामाजिक असमानता को समाप्त करके भाईचारे या भ्रातृत्व की भावना को विकसित करता है। यही कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। डॉक्टर अंबेडकर के विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे, आपको पता भी है, लेकिन गांधी जी का ये दृढ़ विश्वास था कि धर्म परिवर्तन करने मात्र से दलित वर्गों की स्थिति में वास्तविक सुधार होगा ही, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसके अलावा जातीय गरिमा और वर्ण व्यवस्था के दोषों को दूर करने के साथ ही उन्होंने नारी गरिमा का समर्थन किया था। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा से काफ़ी दुखी थे। उन्होंने उस साहित्य की कटु आलोचना की जिसमें स्त्रियों के प्रति भेदभाव का दृष्टिकोण अपनाया गया। उन्होंने दलितों के उत्थान और प्रगति के लिए भी नारी समाज का उत्थान आवश्यक माना। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक और स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अंबेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया और इसी आधार पर उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कही थी और जिसे संविधान में पहली बार में ही अपना लिया गया था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर यानी विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत करते समय हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए उस विधेयक में व्यापक प्रावधान रखे और भारतीय संविधान के निर्माण में भी उन्होंने स्त्री पुरुष समानता को संवैधानिक दर्जा दिलाने का गंभीर प्रयास किया था। अंबेडकर के सामाजिक जीवन में, सामाजिक चिंतन में अस्पृश्य, दलित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए बहुत ही प्रयास और विचार जो है प्रदर्शित होते हैं। उनके उत्थान के माध्यम से वे एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के तत्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हों। डॉक्टर अंबेडकर एक महान सुधारक थे जिन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करके उसमें परिवर्तन करके सामाजिक न्याय की स्थापना का महत्वपूर्ण प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों, अस्पृश्यों के विरुद्ध सदियों से हो रहे अन्याय का न केवल सैद्धांतिक रूप से विरोध किया बल्कि अपने कार्यकलापों, आंदोलनों, विभिन्न संगठनों के माध्यम से उन्होंने शोषित वर्ग में आत्मबल और आत्मचेतना जागृत करने का सराहनीय प्रयास किया। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन समर्पित लोगों के लिए जो है सीखने और प्रेरणा का नया स्रोत बन गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे सामाजिक न्याय व्यवस्था के समर्थक थे जहां मनुष्य की स्थिति उसकी योग्यता और उपलब्धियों पर आधारित होती है, जहां कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण महान या अछूत नहीं माना जाता हो। उन्होंने देश के सामाजिक रूप से शोषित और आर्थिक रूप से शोषित लोगों के लिए जो है अलग से या विशिष्ट उपचार की वकालत की थी
और भारतीय संविधान जिसे अंबेडकर जी की प्रारूप समिति की अध्यक्षता में निर्माण किया गया था, उसमें कई संवैधानिक प्रावधान शामिल किए गए थे जो राज्य के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को या बंधुत्व के सिद्धांतों को सुरक्षित रखने और उनको बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान में कई प्रावधान ऐसे शामिल किए गए हैं जो जनता को समाज में समानता का दर्जा उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के पारित होने के लिए संविधान सभा के समक्ष अपने भाषण में कहा था कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, काश कल भी सूर्योदय हो। ये भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता, नए भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता अभी मिलना बाकी है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान निर्माण के भाषण में संविधान निर्माण सभा के समक्ष दिया था। तो कुल मिलाकर दलितों और शोषितों के मसीहा के रूप में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे संघर्ष के प्रतीक हैं जिन्होंने सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त करने और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।